कि बिहार के मधुबनी राजधानी में पटना कल और आज में बैठकें हुई है ऑल बिहार और टेप बिहार लाइब्रेरियन विधानसभा में माननीय हेल्थ विधायकों हेयर की फाउंडेशन द्वारा निवेदन कार्यक्रम समिति का की आयोजन किया 238 गया। बता दें कि विधान प्रश्न किए परिषद थे, में इसका आयोजन जिस हुआ। पर यहाँ हम इस लोगों ने चर्चा किया आयोजन है। में जो तमाम सभापति सहित निवेदन अन्य को व्यापक पैमाने कई पर लोग सभी विभागों से जुड़े हुए और रहे। जनहित के मामले रहे हैं। राष्ट्रगीत गाकर तो इसमें शुरुआत की गई जो बात और आई है, पर एक कई निवेदन लोग समिति विधान की परिषद मुख्य में बात उपस्थित रहे। कला संस्कृति खासकर विभाग से जो वहाँ स्टेडियम पर जो बनाने की। बताया गया कि देखिए किस तरह से तो भीड़ जमा हुआ स्टेडियम है और बन राष्ट्रीय जाएगा। गीत गाकर इस उसके कार्यक्रम की संबंध में शुरुआत यहाँ की कला गई। संस्कृति चलिए विभाग जानते हैं को कि दिया आगे है कि उसकी क्या हो। सारी प्रक्रिया पूरी हो गई है और उसके लिए सरकार ने वित्त की भी व्यवस्था, पैसे की भी आपको व्यवस्था कर दी है और टेंडर प्रक्रिया में निर्णय होते ही वो स्टेडियम बन जाएगा। दूसरे अन्य सवाल थे, जैसे कुछ सड़कों के मामले में बहुत सारे माननीय विधायकों के निवेदन थे। जो ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कें थी कि 3-3 साल 4-4 साल से कुछ सड़कें जो है वो टेंडर में पारित होने के बाद भी, सरकार के द्वारा पैसे दे दिए जाने के बाद भी वो सड़कें नहीं बन रही हैं, वो पुल नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ ग्रामीण कार्य विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उसकी बैठक जो है वो डीएम खुद करें और कहाँ दिक्कत आ रही है इस संबंध में निवेदन समिति ने एक रिपोर्ट पूरे विधानसभा को भी देने के लिए फैसला किया है। और डीडीसी बैठक में थे, उनसे भी ये कहा गया है कि वो निवेदन समिति के माध्यम से जो RWD का कार्यकलाप सामने आया है बैठक में, तो उसकी एक गहन समीक्षा हो। जो सरकार पैसा भी दे देती है तब भी काम नहीं होते हैं, तो इसकी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसी ढंग से जल संसाधन विभाग के भी बहुत सारे काम हैं, जो काम पारित हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में भी बैठक में बात हुई है कि उन तमाम जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों की बैठक यह डीएम की अध्यक्षता में हो और इसकी रिपोर्ट जो है निवेदन समिति विधानसभा को भी करेगी। इसके साथ साथ जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ सवाल है कि आयुष्मान कार्ड जो है वो गरीबों के इलाज के लिए है और गरीब उस आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज कराते हैं। लेकिन यहाँ जो रिपोर्ट आई है कि विगत 4 महीनों में अप्रैल 2024 से लेकर के और अभी तक 4 महीने में करीब 17 करोड़ रुपए यहाँ के 12 निजी अस्पतालों को आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के मामले में भुगतान किया गया है और 2 करोड़ करीब रुपए जो हैं वो यहाँ के 22 हैं यहाँ के अस्पतालों को बस 2 करोड़ रुपये भुगतान हुआ है। ये रिपोर्ट में आई है बात। तो इसमें एक तरह से मैंने 22 अस्पतालों के लिए गए हैं, लेकिन इसमें एक पारदर्शिता का ये अभाव दिख रहा है कि कौन से मरीज ने किस हॉस्पिटल में इलाज कराया। तो ये निवेदन समिति की बैठक में मेरे द्वारा गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मधुबनी में तमाम जगहों पर मांग की गई कि ये रिपोर्ट आप दें। तो कहीं के भी पदाधिकारी जो हैं हेल्थ विभाग के, उन्होंने ये रिपोर्ट नहीं सुपुर्द किया और ये उनका कहना है कि राज्य सरकार के पोर्टल पर केवल मरीजों का कोड होता है, उस कोड के आधार पर ही हम दे पाएंगे। नाम के आधार पर कि किस मरीज का, वो कौन सी जगह का मरीज है, किस प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ है, वो देने में अक्षम अपने को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि राज्य सरकार के पोर्टल पर ऐसा नहीं है, केवल कोड में मरीजों का जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये प्रथम दृष्टया एक लग रहा है कि इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। यदि न्यायिक जांच हो इसकी तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम ये मांग करेंगे और निवेदन समिति जो है इसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो ये विधानसभा को भी करेगी कि इस ढंग के मामले आ रहे हैं। साथ ही स्कूलों
के भी मामले में जो देखा जा रहा है कि 25% जो विद्यार्थियों की सूची दी जा रही है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल में आरटीई कानून के तहत, शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 25% गरीब विद्यार्थी का जो एडमिशन होना है प्राइवेट स्कूलों में, तो वो भी एक शक के दायरे में है। इस पर भी समग्र रूप से विचार करने की बात है। निवेदन समिति इसका भी रिपोर्ट करेगी और इसके मामले में जो उद्योग विभाग के द्वारा गरीबों को जो 6,000 से जिनकी कम आमदनी है उनको 2 लाख रुपये दिए जाने हैं। तो जो सूची प्राप्त हो रही है उसमें लग रहा है कि समाज के चालू पुर्जा जो लोग हैं उन्हीं को ये पैसे मिल रहे हैं। वो कहीं से किसी चीज़ को सेट किए हुए हैं और इसमें व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी है, क्योंकि उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए लोग की संख्या कम है और वो ऑनलाइन आवेदन का जो उसमें सिस्टम है वो सब कोई मुसहर परिवार है, कोई बहुत ही पिछड़ा हुआ परिवार है, वो करने की स्थिति में नहीं है, तो उन लोगों को नहीं मिल रहा है। समाज के जो चालू पुर्जा हिस्सा है जो 6,000 से ज़्यादा आमदनी वाला है आमतौर पर उसी को मिल पा रहा है, ऐसी सूची देखने से प्रतीत होता है। तो इसकी भी समग्र रूप से जांच होनी चाहिए और इसकी भी रिपोर्ट हम लोग करेंगे। सरकारी विद्यालय अस्पतालों में और प्राइवेट जो अस्पतालों में इतना पैसा की राशि दिया गया, ये अंतर काहे क्यों हो गया सर? ये तो 17 करोड़ रुपया और 2 करोड़, ये इतना अंतर तो नहीं होना चाहिए। आप देखिए, आमतौर पे तो अब लग रहा है कि गड़बड़ है और इसकी जांच की बात हम लोग कर रहे हैं, तो विधानसभा को भी हम लोग लिखेंगे कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। विधानसभा वो जिसको जांच सुपुर्द करे। दोषी सर ऐसे इसमें पर्सनल रूप से कहिएगा तो हम कहेंगे कि इसकी एक न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।